हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, इस वक्त अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो पूरे इंडिया में एक कंट्रोवर्सी सबसे टॉप पर है और वही कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है उदयनिधि स्टालिन ने। जी हाँ दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन एम.के. स्टालिन के पुत्र है और एम.के. स्टालिन एम. करुणानिधि के पुत्र हैं और ये तीनों ही यहाँ पर डीएमके से कनेक्टेड। डीएमके तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है जिनकी सत्ता फिलहाल तमिलनाडु पर है। लेकिन जब से उदयनिधि ने कहा है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, तब से उनके इस स्टेटमेंट पर अच्छा खासा कंट्रोवर्सी होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके इन बातों पर कई लोगों ने उनका विरोध किया है, कई लोग इसको एक मुहावरे की तरह देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो बहुत ही यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। सोचिए कि उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से इन बातों को बेबाक तरीके से कहा है। राजनीति में आने से पहले उदयनिधि स्टालिन फिल्मों में काम किया करते थे, वहाँ पर वो एक्टर थे और फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते थे। कई सारी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया और उसमें अच्छा खासा काम भी किया है। लेकिन जब से राजनेता बने हैं तब से कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट पर कंट्रोवर्सी होती रही है। फिलहाल वो तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विभाग के मंत्री हैं और चेपक और तिरुवल्लिकेनी विधानसभा से वो एमएलए है। लेकिन क्या इनके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? सोचिए कि इनके इस स्टेटमेंट पर कई लोग चुप्पी साधे हुए बैठे। इंडिया गठबंधन जो भारत की बड़ी गठबंधन होने का दावा करती है, उनके स्टेटमेंट से यहाँ किनारा करती नज़र आ रही है। कई सारे लोग हैं जो खुले तौर पर उनका विरोध भी नहीं कर रहे। हो सकता है कि विरोध करने पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर टूट जाए। लेकिन हैरानी वाली बात है कि जब नुपुर शर्मा ने इस टाइप के किसी धर्म को लेकर स्टेटमेंट दिया था तो पूरे देश में अच्छा खासा बवाल मचा हुआ था। कई लोग उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी निंदा कर रहे थे और कई लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। स्टालिन ने जिस तरीके से ये बातें कही है, क्या ये हिंदू समाज के लिए किसी भी तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? क्या उदयनिधि स्टालिन को इस स्टेटमेंट के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो रही है, इस पर हमें लोगों को बात करनी चाहिए कि इस टाइप की कंट्रोवर्सी से देश में आम जनता का ही नुकसान होता है। कई लोग एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी पक्ष जो होता है वो हमेशा अपनी वोट बैंक की राजनीति खेलती है और उन्हें बस हर तरीके से वोट को लेना है, जनताओं को लुभाना है और किसी तरीके से लोगों को अपने पाले में करना है। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से राजनेताओं को बचना चाहिए और एक दूसरे को ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और किसी भी तरीके से हमें इस तरीके के घिनौना और कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट किसी तरीके से आम लोगों के जहन पर बसने नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और हो सकता है हम ऐसे कंट्रोवर्सी से एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। फिलहाल उदयनिधि स्टालिन की जो कंट्रोवर्सी है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। हर तरफ इनका विरोध भी हो रहा है, कई लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे उदयनिधि स्टालिन इस पर अपने स्टैंड क्या लेते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया उदयनिधि स्टालिन के ऊपर क्या रहती है। थैंक यू वेरी मच।